बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आज हम अपराध की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार पहले हमने वैवाहिक समस्याओं और परिवार संबंधी समस्याओं की चर्चा की, उसी प्रकार आज हम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रत्येक समाज में हर समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और आदर्शों के विपरीत व्यवहार करते हैं। अपराध का पूर्णतया उन्मूलन केवल एक कल्पना मात्र है। अपराध के जन्म की कहानी समाज के साथ ही जुड़ी हुई है। जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध भी रहेगा। हाँ, यह हो सकता है कि कहीं इसकी मात्रा कम व ज़्यादा हो सकती है। प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने और ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों और सामाजिक मानदंडों को विकसित करता है। इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है, कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रहती है। एक ही कार्य में एक ही स्थान पर एक कार्य को अपराध माना जाता है तो दूसरे कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। अपराध की अवधारणा राज्य के विकास के साथ साथ ही स्पष्ट होती गई है। अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है। इसका संबंध धर्म और नैतिकता के साथ में है। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो सामाजिक दृष्टि से उसे समाज में अपराधी माना जाता है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए हर एक समाज कुछ न कुछ अपने व्यवस्थाएं करता है। इसके बारे में हमें एक समाजशास्त्रीय अवधारणा को ज्ञात करना होगा कि किस प्रकार एक अपराध एक समाजशास्त्रीय घटनाक्रम क्या है और ये क्यों घटित होता है। इसके कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजशास्त्री यह मानते हैं कि कोई भी अपराधी जन्मजात नहीं होता बल्कि वो बनाया जाता है। अब इस बनाए जाने में कुछ परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, कुछ उसका स्वयं का ऐसा व्यवहार होता है, गरीबी, बेकारी आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अपराध क्या है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से वे व्यवहार जो समाज विरोधी होते हैं अपराध माने जाते हैं। अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है और जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को इस प्रकार का अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। इलियट और मेरिल कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है कि अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो और ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दंडित किया जाता हो। अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है। जैसे सदरलैंड इसके लिए 3 बातें बताते हैं। पहला, मूल्य, जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो। दूसरा, समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि इस मूल्य के अधिक या कम विरोध में हो। और तीसरा, एक सुस्पष्ट या उचित दंड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का जिसे उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वालों पर लागू किया जाता है। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा भविष्य के कार्यों से अधिक संबंधित है। इस संबंध में कानून भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अपराध के कुछ पक्ष हैं, जैसे कि अपराध मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता है। अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर ही होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य व आदर्शों को तोड़ते हों अपराध माने जाते हैं। अपराध समाज व्यवस्था और एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है। सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए जहाँ एक और सामाजिक मूल्यों और सामाजिक नियमों की स्वीकृति और उन्हें मानना ज़रूरी है, वहीं यदि कोई उसका विरोध किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है या उसका बहिष्कार किया जाता है तो समाज में अपराध पैदा होता है। वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिसके विरोध प्रकट किया जाता हो। अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार दोहराए नहीं जाएं और हर एक व्यक्ति को सबक दिया जाता है कि वह यदि इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो वह दंडित होगा। इस प्रकार अपराध की कानूनी अवधारणा भी है। जिस प्रकार सामाजिक अवधारणा है कि जब व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति की जाती हो या व्यक्तिगत स्वार्थों की अपनी रुचियों की पूर्ति की जाती हो, असामाजिक व्यवहार किया जाता हो तो उसे अपराध माना जाता है। अपराधी की एक कानूनी अवधारणा भी है कि अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। अपराध वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है।
अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषिद्ध व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन माना जाता है। लैंडिस का कहना है कि अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया हो और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता हो। इस प्रकार अपराध की समाजशास्त्रीय और कानूनी अवधारणा के पश्चात हम ये देखेंगे कि अपराध के लक्षण क्या हैं। जैसे पहला हानि, दूसरा क्रिया, तीसरा कानून के द्वारा निषेध, चौथा अपराधी उद्देश्य, पांचवा उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध और छठा व्यवहार और हानि में सहसंबंध और सातवां दंड। इस प्रकार अपराध का विभिन्न अलग अलग समाजशास्त्रियों ने वर्गीकरण भी किया है। कुछ व्यक्तिगत अपराध होते हैं, कुछ साधारण अपराध होते हैं, कुछ जघन्य अपराध होते हैं, कुछ पारिवारिक अपराध होते हैं, ये संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं, हिंसात्मक अपराध, व्यक्तिगत अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अपराध, पेशेवर अपराध, परंपरागत अपराध, व्यावसायिक अपराध और सफ़ेद पोश अपराध आदि। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे, अगली कड़ी में ये चर्चा करेंगे कि अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं और व्यक्ति ईश्वर क्यों होता है, और अपराध की उत्पत्ति के सिद्धांत भी देखेंगे हम अगली कड़ी में कि किस प्रकार से जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौगोलिक और जातीय परिस्थितियाँ अपराध को बढ़ाने में उत्तरदायी रहती हैं।